इस वीडियो में हम समझेंगे कि लफ्ज़ की जो तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो किसी भी लफ्ज़ को कैसे पहचाना जाता है कि वो इस्म है, फ़ेल और हर्फ नहीं है। तो जान ले कि नहू की किताबों में इस्म की किसी में 11 अलामतें बयान की गई हैं, किसी में 20, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इस्म की 23 अलामतें पेश करूँगा। इनमें से कोई भी किसी लफ्ज़ में पाई जाएगी तो वो इस्म होगा, फ़िल या हर्फ नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। किसी भी चीज़, शख्स, सिफत, कैफियत का जो नाम होता है उसको इस्म कहते हैं और उसकी 23 अलामतें हैं। नंबर एक, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम हो तो वो इस्म होता है। और नंबर दो, हरफ जर का होना, यानी हरूफ जारा जो कि 17 हैं, उनमें से कोई भी किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो वो लफ्ज़ इस्म होगा। नंबर तीन, याए तस्गीर का होना, मुसग़्ग़र जो बनाया जाता है जैसे रजुलुन से रुजैलुन, तो ये इस्म ही का बनाया जाता है, फ़ेल और हर्फ का नहीं बनाया जाता। नंबर चार, तनवीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश का किसी लफ्ज़ के आखिर में होना, ये भी इस्म की अलामत है। नंबर पाँच, याए निस्बती का किसी लफ्ज़ के आखिर में होना, जैसे मदनी, मक्की। तो ये मदनी, मक्की के आखिर में जो या है ये या निस्बती है और इस या से पता चला कि ये दोनों लफ्ज़ इस्म है। किसी लफ्ज़ का तस्निया होना भी इस्म की अलामत है, जैसे रजुलन से रजुलानी। और नंबर सात, किसी लफ्ज़ के आखिर में गोल ता का होना, जैसे रहमतुन, बरकतुन। यहाँ तक तो जो अलामतें थी वो आसान थी, कोई भी इनको पहचान सकता है। आगे जो अलामतें हैं उनको पहचानने के लिए आपको इल्मुन नहव की दीगर इस्तिलाहात जो हैं उनसे वाक़फ़ियत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर पूरा कोर्स मौजूद है और आइंदा भी मैं और आसान करके अरबी ग्रामर के कोर्सेज़ पेश करता रहूँगा। तो आप इन चीज़ों को मुस्तकिल समझते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस्म की आठवीं अलामत है किसी लफ्ज़ का मुस्नद इलैहि होना। नवीं अलामत है मुज़ाफ़ होना। और 10वीं अलामत है मौसूफ़ होना। 11वीं अलामत है जमा होना। 12वीं अलामत है मुस्तस्ना होना। 13वीं अलामत है मुस्तस्ना मिन्हु होना। 14वीं अलामत है मुनसरिफ़ होना। 15वीं अलामत है गैर मुनसरिफ़ होना। 16वीं अलामत है अलम होना। 17वीं अलामत है नकीरा होना। 18वीं अलामत है फ़ाइल होना। 19वीं अलामत है मफ़ऊल होना। 20वीं अलामत है मुनादा होना। 21वीं अलामत है ज़ुल्हाल होना। 22वीं अलामत है ज़मीर होना और 23वीं अलामत है मौसूल होना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो आखिरी जो मुश्किल अलामतें हैं, इस्तिलाहात हैं, वो इंशाल्लाह आपको अरबी ग्रामर का मुकम्मल कोर्स करने के बाद समझ में आएंगी चीज़ें। शुरू की जो 7 अलामतें हैं वो पहचानना आसान है, तो उनको ध्यान में रखकर किसी भी लफ्ज़ के इस्म, फ़ेल और हर्फ की आप तायीन कर सकते हैं कि ये लफ्ज़ इस्म है या नहीं।